देखिए, यदि हम इसी तरीके से ज़िंदगी जिए जाते हैं कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, परमात्मा निश्चित तौर पर हमारे शुभ कर्मों का परिणाम हमें अच्छे के रूप में ही देगा। अब हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि कर्मफल क्या होता है और किन चीज़ों का क्या परिणाम होना है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वो चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात भी है। जितना व्यक्ति चीज़ों को जानता है उतना शुभ कर्म को करने में और ज़्यादा सहायता मिलती है, इसमें भी सच्चाई है। अब अगर हम संसार के सुख दुख के विषय में बात करते हैं तो हमें एक और चीज़ के विषय में बात करनी पड़ेगी, वह है पुनर्जन्म। क्योंकि यदि किसी वयस्क व्यक्ति को, प्रौढ़ व्यक्ति को जीवन में सुख या दुख मिलते हैं तो कह सकते हैं कि इसके कर्मों का परिणाम है। लेकिन बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक नवजात शिशु, उसके जीवन में यदि दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो फिर हमें पुनर्जन्म के विषय में सोचना पड़ता है। अब पुनर्जन्म को सब लोग क्या दुनिया में मानते हैं? नहीं। केवल भारत में पैदा हुई विचारधाराएं जो कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की आधारशिला पर ही खड़ी हुई हैं, वो पुनर्जन्म को मानती हैं, क्योंकि आधार उनका वैदिक धर्म ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है। चाहे जैन मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सिख मत हो, सभी के सब पुनर्जन्म को मान रहे हैं। और भारत से बाहर जितने भी धार्मिक मत हैं वो पुनर्जन्म को नहीं मान रहे हैं। उनके पास में कुछ तर्क हैं, और वो तर्क क्या हैं कि ये जो संसार में इतनी ज़्यादा जीवों में असमानता देखी जाती है, कि ये इतनी सारी चींटियां हैं, इतने सारे वृक्ष हैं, इतनी सारी जो कीट पतंग हैं, और आदमी, इनकी संख्याओं में तो बहुत बड़ा भारी अंतर है। जबकि इस बात के बारे में नहीं सोचते कि इनकी आयु में भी अंतर होता है। आदमी ज़्यादा जीता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों का तो एक बात पर ही खंडन हो जाता है। वो यह है कि जो भारतीय धर्म हैं वो गहरा सोचते हैं, भारतीय धार्मिक मान्यताएं गहरा सोचती हैं। अगर हम एक एक मंत्र का अर्थ जानने का प्रयास करें गहराई से तो उन पर शोध हो सकता है। गैलीलियो ने बहुत बाद में बताया कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ तो शब्द ही भूगोल आता था, खगोल आता था, ये ब्रह्मांड भी गोल है, ये पृथ्वी भी गोल है। ठीक इसी प्रकार आज विज्ञान मान रहा है कि पृथ्वी के अलावा और कहीं पर जीवन हो सकता है, भविष्य में यह भी मानेगा कि है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो तो पहले से ही मान रही है कि पृथ्वी के अलावा कितनी सारी पृथ्वियाँ हो सकती हैं, कितने सारे सौरमंडल हैं। आज विज्ञान मान रहा है और इस पर शोध चल रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक न रखें, लेकिन भविष्य में रखेंगे, क्योंकि मेरी बातें नहीं है तो शास्त्रों की बातें हैं। तो हमारा धर्म, हमारे शास्त्र इस बात को पहले से कहते हैं बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। हमारे यहाँ पर वसु शब्द आता है, वसु अर्थात जहाँ पर मनुष्य बसते हैं, बस सकते हैं, मनुष्य आदि प्राणी हो सकते हैं, मनुष्य आदि सृष्टि हो सकती है। तो पता नहीं कितने सारे यहाँ पर पृथ्वियाँ, सौरमंडल इत्यादि हैं। अब हमारे हिसाब से तो वो बहुत दूर हैं, लेकिन परमात्मा के हिसाब से तो बिल्कुल नज़दीक है। वो तो ठीक इस प्रकार से है जैसे कि एक सरकारी नौकर को सरकार कहीं और स्थानांतरित कर देती है, उसकी पोस्टिंग वहाँ हो जाती है, वहाँ हो जाती है, सरकार कहीं भी भेज दे। हमारे लिए सड़क की दूरी हो सकती है, सरकार तो पूरे देश की एक है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं उस परमपिता परमात्मा की सत्ता तो सारे के सारे ब्रह्मांड के ऊपर है। वो किस आत्मा को कहाँ पर किस प्रकार भेजता है वो उसका काम है। इस बात को यदि हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस सारे के सारे इन तथ्यों का तो जवाब मिल जाता है कि ये भारी अंतर है दुनिया में जो जीव पैदा होते हैं। तो अब अगर हम बात करें एक चीज़ जिसका जवाब नहीं मिलता, वो ये कि एक बच्चा यदि पैदा होता है तो उस पैदा होते ही बच्चे ने क्या गुनाह कर दिया कि वो बीमार पैदा हुआ है। उस पैदा होते बच्चे ने क्या गलती कर दी कि वो गरीब के यहाँ पैदा हुआ। अब उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। पैदा होते ही बच्चे ने क्या ऐसा पुण्य कर्म कर दिया कि वो बड़े उद्योगपति के यहाँ पैदा हो रहा है, अंबानी अडानी के यहाँ पैदा हो रहा है, बड़े बड़े करोड़ों अरबोंपति दुनिया में पड़े हुए हैं, उनके घर पैदा हो रहा है। पैदा होते ही उसके सामने सुख सुविधाएं हैं, पूरा जीवन उसका सुख सुविधाओं से लैस निकलेगा। तो उसने क्या ऐसा शुभ कर्म कर दिया है।
परमात्मा का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि वो न्यायकारी है। न्याय के बगैर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। परमात्मा दयालु है और न्यायकारी है, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। अब वो न्यायकारी है तो फिर उस बच्चे के साथ अन्याय क्यों? अब हम गोल मोल चाहे कितने भी जवाब देते रहें, लेकिन इसका जवाब इस बात के अलावा है ही नहीं कि ये पुनर्जन्म की अवस्था है और पुनर्जन्म की व्यवस्था के कारण ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। अगर हम बात करें कि फिर पुराने जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती, ये अगर आप लोगों ने अपनी योग्यता का विनाश किया है तो इसमें गलती आपकी है। अब अगर सारा दिन आप लेटे रहेंगे, कुछ काम धाम करेंगे नहीं, आपका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा और आप कहेंगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई, आपके कर्म का परिणाम है, आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जिसने मेहनत की, जिसने डंबल उठाए, जिसने दंड बैठक लगाई, उसने अच्छे तरीके से इस तरह से कसरतें इत्यादि की, उसकी बाइसेप्स बन गई, उसकी भुजाएं जो हैं वो सुदृढ़ हो गई। अब वो सुदृढ़ क्यों हो गई, दूसरे व्यक्ति की क्यों नहीं हुई, जबकि वह भी पतला सा व्यक्ति था, उसकी भुजाएं सुदृढ़ हो गई हैं। वो क्यों हो गई हैं? इसलिए हो गई हैं क्योंकि उसने प्रयास किया था। हम जिस दिशा में जिस ओर प्रयास करते हैं वही चीज़ें हमारी विकसित होने लग जाती हैं। आदमी दुनियादारी में फंसा है, माया में फंसा है, और इस माया में फंसकर वो केवल माया के बारे में सोचता रहा है, जगत जंजाल के बारे में सोचता रहा है, सुख सुविधाओं के बारे में सोचता रहा है। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोचा, अंतस की यात्रा नहीं की, जिसको कि हमारे पुराने ऋषि मुनि साधु संत किया करते थे। जाहिर सी बात है उसकी आंतरिक शक्तियां क्षीण होनी शुरू हो गई और बाहरी जानकारियां उसकी बढ़ना शुरू हो गई। आविष्कार तो व्यक्ति ने बहुत सारे किए क्योंकि उस दिशा में प्रयास किया। आदमी जिस दिशा में प्रयास करता है उस दिशा में काम कर ही लेता है, लेकिन वो आंतरिक शक्तियों को अपनी खोता चला गया। मसलन आज की तारीख में इतनी सारी रेडिएशंस हैं, आदमी हर वक्त स्क्रीन टाइम आदमी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मोबाइल के साथ में समय बहुत ज़्यादा बिता रहा है, कंप्यूटर के साथ बिता रहा है, बहुत सारी रेडिएशन है, बहुत सारी समस्याएं आदमी ने पाल ली हैं क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं। अब आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो उनको पूरा करने की टेंशन है। इन सारी की सारी टेंशनों में, डिप्रेशन में कई प्रकार की बीमारियां, रोग इत्यादि आदमी के बढ़ रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो आदमी को अनिद्रा की स्थिति बढ़ रही है, आदमी को स्वाभाविक नींद आना धीरे धीरे बंद हो सकती है। बहुत सारे लोग तो इस बात को कहने लगे हैं कि मेरी सारी दौलत ले लीजिएगा लेकिन मुझे स्वाभाविक नींद मिल जाए। फ़र्ज करो कि आज से 20, 30, 50, 60 साल बाद में यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि आदमी स्वाभाविक नींद को तरसने लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस स्थिति में चलते हुए जिस स्थिति में इंसान चल रहा है। उस समय यदि बात की जाए कि आदमी पहले बस लेटता था और सो जाता था, उस समय यदि ये बात की जाए तो कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोने के लिए या तो दवाई लेनी पड़ती है या फिर एक थेरेपी लेनी पड़ती है। जिस तरह से वर्तमान में कहते हैं कि बेहोश करने के लिए कुछ बेहोशी के लिए नशीली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तभी ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में भी हम इस बात को देखते हैं कि आदमी को हिप्नोटाइज भी करके बेहोश कर दिया जाता है, उसमें तो कोई दवाई नहीं दी जाती। तो वह एक अंतर की यात्रा से, आंतरिक शक्तियों से वो सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, अपनी ऊर्जा को प्रेषित किया गया किसी भी प्रकार से, तो वहाँ पर तो दवाई का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी कला है जो व्यक्तियों ने सीखी है हिप्नोटिज्म के विषय में यदि हम बात करें, सम्मोहन के विषय में यदि हम बात करें। लेकिन अगर हम आंतरिक शक्तियों के विषय में बात करते हैं तो आदमी के अंदर इतनी सारी आंतरिक शक्तियाँ थी, इतनी सारी आंतरिक शक्तियों के साथ आदमी पैदा हुआ था कि वह बिल्कुल विचित्र प्राणी था। आज की तारीख में उन्हें हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। एक व्यक्ति जो कि आज देखता है कि बहुत सारे व्यक्ति दो पहियों की चीज़ों को चला रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं, मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और वो गिर नहीं रही, सबको पता है, बैलेंस बनाना सबको आता है। अगर कोई दुनिया में इस तरह से चीज़ न चलाता, चार पहियों की चीज़ें चलती और अचानक दो पहियों की साइकिल चलते हुए उसे दिखती तो आदमी वो जादूगर दिखाई देता। दो पहियों की चीज़ इधर भी नहीं गिर रही, इधर भी नहीं गिर रही और वो चल रही है। एक पहिए की भी साइकिल वर्तमान में लोग चला रहे हैं। ये क्या है? ये बैलेंस है। ये कहाँ से सीखा? क्या कोई दूसरा पुर्जा फिट हुआ आदमी के अंदर? कोई दूसरा पुर्जा फिट हुआ ही नहीं। आदमी वही का वही है, बस उसने अपने अंदर से उस संतुलन को अभ्यास में वो लेकर आया है और उसे वो साइकिल चलानी आ गई है, मोटरसाइकिल चलाता है, स्कूटी चलाता है। अब वो आश्चर्य नहीं लगता।
तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, उसमें कोई नया पुर्जा फिट नहीं होता, बस वो अंदर की शक्ति को अपनी जागृत कर लेता है, उस योग्यता को जागृत कर लेता है। चाहे इसमें साइकिल चलाना हो, चाहे कोई दूसरी ड्राइविंग हो, चाहे रस्सी पर चलना हो, चाहे बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य आदमी करता है उन कार्यों के बारे में बात हो, या बहुत बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले संगीतज्ञ हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं। ये कलाएं कहाँ से आई? कोई नए पुर्जे फिट नहीं हुए, वो अंदर से उन्होंने विकसित की है अपने अभ्यास द्वारा, अपनी योग्यता उसके अंदर ही वो चीज़ें थी उसने विकसित की हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने अंदर की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को जागृत कर सकते थे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, लेकिन हम साधना से दूर होते चले गए। पुराने ज़माने में जहाँ आदमी बैठते थे ध्यान लग जाया करता था, क्योंकि आत्मा जो है सब में परमात्मा के प्रकाश के रूप में है। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, वो परम आत्मा है, हम उसी की एक किरण हैं, हम सारे के सारे अंतर से इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले जो हमारे ऋषि होते थे ध्यान में जा कर के बहुत सारी चीज़ों को दूर तक जान लिया करते थे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, उस चीज़ को हमने खोया है। ध्यान में बैठकर पुनर्जन्म की बातें जो है वो जान लिया करते थे, बहुत बड़े ध्यानी अगर हो जाते थे। पहले जन्म में क्या था इन चीज़ों को जान लिया करते थे अगर बड़े साधक और ध्यानी हो जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर इन विषयों में बात करें तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें असंभव है, जबकि असंभव नहीं है। ये सारी की सारी क्षमताएं हमने खोई हैं, और यदि हमने ये क्षमताएं खोई हैं तो इसमें हमारा दोष है, इसमें प्रकृति का दोष नहीं है, इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। परमात्मा का तो दोष खैर हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर यह कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, यह कोई तथ्य नहीं हो सकता कि हमारे याद नहीं रहता इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे याद तो हमारा गर्भकाल भी नहीं है। क्या इस बात से हम इनकार कर सकते हैं कि हम कभी गर्भ में थे? क्या इस बात से हम कभी इनकार कर सकते हैं कि हम कभी छोटे बच्चे थे, 1 महीने के थे? हमारे तो वो भी याद नहीं कि जब हम 1 महीने के थे क्या सोचते थे, किस तरह का हमारा मन में क्या क्या विचार चलते थे। जब 2-4 महीने के थे वो बातें भी याद नहीं है। और अगर हम गहनता से सोचने वाले बने तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। प्रश्न यह भी उठेगा कि केवल इस पृथ्वी पर ही जीवन क्यों? यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, इस बात के बारे में सोचा है? इस आकाश गंगा के बारे में, जहाँ पर मिल्की वे में हम रहते हैं, यहाँ पर भी अगर हम इसके केंद्र में जाएं तो पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, और तब तक इसके केंद्र तक पहुंचा जाएगा। इसको पार करने में तो बहुत पता नहीं कितना सारा समय लग जाएगा। इतनी विशाल है, और फिर कितनी सारी आकाश गंगाएं, कितने सारे शोरमंडल, फिर ब्रह्मांड, और फिर ब्रह्मांड के ऊपर फिर ब्रह्मांड। यह एक अनंत सी दिखाई देने वाली एक प्रक्रिया दिखाई देती है आदमी की नज़र से, परमात्मा की नज़र से नहीं। तो जाहिर सी बात है इन सब का स्वामी परमात्मा है। हमारे कर्मों के फल के अनुसार वह विभिन्न स्थानों पर हमें भेज सकता है, अलग अलग ग्रहों पर भी। इस पृथ्वी से जो ज़्यादा दुखदाई ग्रह हैं वहाँ पर भी भेजा जा सकता है, अन्य स्थान है वहाँ पर भी भेजा सकता है, अन्य सृष्टि हैं वहाँ पर भेजा जा सकता है। जो दुखदाई है जिसको हम नर्क कहते हैं, इससे अच्छी अवस्था में भेजा जा सकता है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्ववर्ग, अर्थात जहाँ हमारे अनुरूप चीज़ें होंगी। शायद वहाँ बुढ़ापा न हो, शायद वहाँ भूख न हो, शायद वहाँ बीमारी ना हो, शायद वहाँ पर दूसरी सुविधाएं हों। तो इस प्रकार से भी अनेक सृष्टियों में हमें भेजा जा सकता है, हमारा आवागमन होता है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो और ज़्यादा यह गुत्थी हमारे सामने सुलझी हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन इस बात को कतई नहीं माना जा सकता कि पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि हम संसार में अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं कि कहीं पर आदमी बहुत गरीब है, कहीं आदमी अमीर है, कहीं गरीब पैदा हो रहा है, कहीं अमीर पैदा हो रहा है, कहीं रोगी पैदा हो रहा है, कहीं स्वस्थ पैदा हो रहा है, कहीं विभिन्न चीज़ों के साथ पैदा हो रहा है प्राप्त करके उन्हें, और कहीं वह अंग भी उसे सही प्रकार से नहीं मिले, विकृत पैदा हुआ है। इसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हैं? जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने चलेंगे तो हमें निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा कि या तो परमात्मा न्याय नहीं करता है, और अगर वो न्यायकारी है तो पुनर्जन्म है। तो आखिरकार हमारे सामने यही उत्तर मिलेगा कि पुनर्जन्म है। अर्थात विवेक की दृष्टि से यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमें पुनर्जन्म का पता चलेगा। वास्तव में हम जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते हैं अपने द्वारा किए गए कर्मों का। इसलिए व्यक्ति को इस मानव जीवन में विशेष अवसर मिला हुआ है कि शुभ कर्म करते हुए, यथा योग्य अपने प्रयास से ज्ञान को बढ़ाते हुए, जानकारियों को बढ़ाते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, परमपिता परमात्मा को ही अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए, अपने कर्म और कर्माशय न्योछावर करते हुए, कर्म फल उसको समर्पित करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को सात्विकता के साथ बिताते हुए, अपने आने वाले
जीवन को, जो कि इस जीवन के पश्चात शुरू होने वाला है, उसको बेहतर बनाएं। न केवल हम इस बात के लिए प्रयास करें कि हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त हों, बल्कि हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसके बाद सारे आवागमन समाप्त हो जाते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।